क्या चालू है अपना अभी इधर? मीटर ब्रिज। ठीक है, अपना अभी क्या चालू है इधर? मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, अरेंजमेंट कैसा है, सब देखा। यूज क्या करने का वो भी बोला है मैंने। टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस मीटर ब्रिज इज यूज्ड। अब यूज कैसे करने का, हाँ वो अभी बोल रहा हूं। तो कैसा करना है यूज, देखो तो ऐसा करना है। तो ये है स्लाइडिंग की। ये स्लाइडिंग की मतलब कुछ भी नहीं रहता, ओपन वायर रहता है। ये जैसा वायर है, ऐसा ही वायर है लेकिन ओपन रहता है, यहाँ पे ओपन रहता है। यहाँ से अंदर का जो मेटल रहता है वायर के अंदर, ये अभी प्लास्टिक का कवर है, इसके अंदर जो मेटल रहता है ये इधर से बाहर आया हुआ रहता है। और ये क्या करने का, यहाँ पे टच करने का, इधर टच 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 करने का, हर जगह पे टच टच करने का। और एक ही पॉइंट मिलता है एंटायर लाइन पे, एंटायर लाइन पे एक ही पॉइंट मिलता है कि जहां पे टच करने के बाद, जहां पे ये वायर टच करने के बाद गैल्वानोमीटर कितना दिखाता है, गैल्वानोमीटर 0 करंट दिखाता है। पूरे लाइन पे एक ही पॉइंट मिलता है जहां पे ये स्लाइडिंग की टच किया, तो गैल्वानोमीटर कितना करंट दिखाता है, 0 करंट। अभी गैल्वानोमीटर 0 करंट दिखाता है मतलब बैलेंस है सर्किट। ये विस्टोन तो है ही, कैसे है विस्टोन बोला था मैंने, ये विस्टोन तो है ही। तो विस्टोन कैसा है तो वो तो मैंने बोला था। तो अभी इसमें करंट 0 हो गया गैल्वानोमीटर में, मतलब बैलेंस हो गया। बैलेंस हो गया मतलब ऊपर के दोनों रेजिस्टेंसेस का रेशो और नीचे के दोनों रेजिस्टेंसेस का रेशो क्या रहता है, सेम सेम। अब इधर का रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल रहता है इस लेंथ को, रो एल बाई ए रहता है ना। रेजिस्टेंस क्या रहता है, 8/9 में हुआ, रेजिस्टेंस रहता है रो एल बाई ए। तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल है लेंथ को। तो रेजिस्टेंसेस का रेशियो, ये रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंसेस का रेशियो मतलब आता है लेंथ का ही रेशियो। तो इसका लेंथ अपॉन इसका लेंथ, इसका लेंथ कितना आता है 100 सेंटीमीटर है ना, पूरा 1 मीटर का है। तो उसमें से L1 गया तो बचा कितना 100 माइनस L1। ठीक है, तो इधर का रेजिस्टेंस अपॉन इधर का इज इक्वल टू इधर का लेंथ अपॉन इधर का लेंथ। अभी लेंथ का रेशियो क्यों, एक्चुअली रेजिस्टेंसेस का ही रेशियो है, लेकिन रेजिस्टेंस लेंथ को प्रोपोर्शनल है तो रेजिस्टेंस का रेशियो और लेंथ का रेशियो दोनों सेम आते हैं। रो एल बाई ए, रो एल बाई ए, रो बाई ए कैंसिल हो गया। तो क्या क्या पता है इसमें, इसमें क्या क्या पता है? तो इसमें मुझे आर पता है, आर नॉन रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस पता है वो ये है, पता है। लेंथ कितना है, अभी ये पॉइंट टच 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 करके एक पॉइंट फाइंड आउट करने का जहां पे गैल्वानोमीटर 0 दिखा रहा है, उस पॉइंट का डिस्टेंस है L1, तो L1 पता है। ये रिमेनिंग जो है 100 माइनस L1, L1 पता है तो 100 माइनस L1 भी पता है, तो सब पता है। एवरीथिंग इज नोन एक्सेप्ट x, so we can calculate x is equal to r L1 upon 100 minus L1। तो r को इधर लेके हम लोग x को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है विटस्टोन का यूज, ये है मीटर ब्रिज का यूज। ठीक, अभी मीटर ब्रिज के बाद, अभी मीटर ब्रिज के बाद नेक्स्ट क्या देखना है, मीटर ब्रिज के बाद फाइनल गेम है पोटेंशियोमीटर। मीटर ब्रिज के बाद फाइनल क्या गेम है, पोटेंशियोमीटर। और पोटेंशियोमीटर जितना कवर होता है उतना कवर करेंगे। ठीक है, पोटेंशियोमीटर शायद पूरा कवर नहीं होगा, तो जितना कवर होता है उतना कवर करेंगे। ठीक है, नाइन 30 तक जितना कवर होता है उतना कवर करेंगे। उसके बाद क्या है, थोड़ा रिपीटर्स का डाउट सेशन है, पेपर है, पेपर के बाद उनका डाउट्स है, तो उधर जाना है मुझे। तो मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज के बाद अभी क्या देखना है, पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर कैसा रहता है, तो पोटेंशियोमीटर में भी एक वायर है, पोटेंशियोमीटर में भी एक ऐसा वायर है, इसको जनरली नेमिंग किया हुआ रहता है AB।
ठीक है, पोटेंशियोमीटर में भी एक वायर है जैसा मीटर ब्रिज में था, लेकिन इधर का वायर थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन इधर का वायर थोड़ा सा डिफरेंट है। मीटर ब्रिज का वायर का लेंथ पक्का 1 मीटर है। पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ फिक्स नहीं है, 1 2 3 3.5 4.5 कुछ भी हो सकता है लेंथ, 4.5 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। मीटर ब्रिज का वायर का लेंथ फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ये पोटेंशियोमीटर का, मीटर ब्रिज का वायर का लेंथ क्या है, फिक्स है, 1 मीटर है। उधर का वायर क्या था, कंडक्टिंग था, कंडक्टर था, वो रियल कंडक्टर, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस रहता है अब रियल कंडक्टर को भी, लेकिन वो कंडक्टर था। ये कंडक्टर है नहीं, ये रेजिस्टेंस है, तो इसका रेजिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा रहता है। तो वायर का लेंथ फिक्स नहीं है, ये रेजिस्टेंस है, ये कंडक्टर नहीं है। अब इस रेजिस्टेंस को क्या किया, नीचे से बैटरी लगा दिया, ईएमएफ ई का, उसका भी इंटरनल हो सकता है, जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। फिर यहाँ पे की, यहाँ पे एक्स्ट्रा भी रेजिस्टेंस रहता है कभी कभी, और फिर इसको सर्किट को कंप्लीट किया। तो ये है सिंपल मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज इतना ही रहता है। तो मीटर ब्रिज क्या है, इतना ही है, मीटर ब्रिज है, ठीक है। तो मीटर ब्रिज में फर्स्ट क्या कंसेप्ट है, मीटर ब्रिज में फर्स्ट कंसेप्ट है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने के बाद ही आगे का गेम चालू होता है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना पहले लर्न करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है वो देखेंगे। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट, उसको डिनोट करते हैं के से। पोटेंशियल ग्रेडियंट को कैसा डिनोट करते हैं, के से। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या रहता है, वो रहता है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या रहता है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट रहता है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। तो पर मीटर भी हो सकता है, पर सेंटीमीटर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये रहता है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। तो एक न्यूमेरिकल करेंगे इसका और फिर और क्लियर हो जाएगा ये क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये जो वायर है पोटेंशियोमीटर का, समझो 4 मीटर का है, एंड इसका रेजिस्टेंस है समझो 490 ओम, ठीक है। वायर लेंथ इज 4 मीटर एंड रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज हाउ मच, 490। ईएमएफ कितने का है, समझो ईएमएफ है 20 वोल्ट का, और ये रेजिस्टेंस है 10 ओम का, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी, वायर का लेंथ, वायर का रेजिस्टेंस। अभी मुझे निकालना है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो मैंने किया सर्किट को क्लोज, तो क्लोज किया तो करंट अभी स्टार्ट हो गया। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट का इक्वेशन क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला, इक्वेशन क्या है, तो इसका इक्वेशन ऐसा रहता है, I in the wire, resistance of the wire divided by length of the wire। सब वायर का ही है ना ये, सब वायर के लिए लिखा है, ठीक है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है ये, और भी ये कन्वर्ट होता है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक से भी काम होता है। तो क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला, ये है करंट इन द वायर, इधर वायर है, बस यहाँ पे W दिख रहा होगा, ये छोटा जो दिख रहा है शायद ऑनलाइन दिख रहा है नहीं दिख रहा, देखो ये है वायर, है वायर। तो करंट इन द वायर
रेजिस्टेंस ऑफ द वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर, ये ऐसा है, ठीक है। तो वायर में करंट कितना जा रहा है, वायर में करंट कितना जा रहा है, इस वायर में करंट कितना जा रहा है, तो करंट निकालना है एज पर ओहम्स लॉ। करंट कैसे निकालने का, एज पर ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या बोलता है, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय आर। तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप सर्किट का कितना है, पूरे सर्किट ने कितना पोटेंशियल ड्रॉप किया, जितना मिला उतना, किरचॉफ। तो पूरे सर्किट ने कितना पोटेंशियल खाया, 20। और पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, एंटायर सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, ये 490 एंड 10 500, ठीक है। तो V है 20 का, पूरे सर्किट का EMF है 20 का, और पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस 490 प्लस 10 कितना है, 500 का। तो ये आ गया करंट इन द लाइन, ये आ गया करंट इन द लाइन। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर कितना है, 490। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर कितना है, 490, और डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर। अब लेंथ ऑफ द वायर कितना है, 4 है, मीटर में लिखा तो 4 है, अगर सेंटीमीटर में लिखा तो 400 है। तो ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो कैसे कैसे पुट किया, एक बार देखो, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट मत लो, बस एक बार देखो, मैं कैलकुलेट करता हूं इसको तब तक। तो इसको कैलकुलेट किया, अरे देखो इधर, इसको कैलकुलेट किया तो कितना आ रहा है, 4.9 आ रहा है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट है 4.9। मतलब क्या है इसका, पोटेंशियल ग्रेडियंट 4.9 है, इसका मतलब क्या है, देखो अभी अंडरस्टैंड करो, ये इंपॉर्टेंट है। 4.9 होल्ड्स पर मीटर, 4.9 होल्ड्स पर मीटर मींस ऑन 1 मीटर लेंथ ऑफ द वायर, ये वायर ऑन 1 मीटर लेंथ ऑफ द वायर 4.9 होल्ड ड्रॉप्स। 1 मीटर पे 4.9 ड्रॉप होता है, 2 मीटर पे कितना ड्रॉप होता है, 4.9 का 2 टाइम्स। 3 मीटर वायर पे कितना ड्रॉप होता है, 4.9 का 3 टाइम्स। और 4 मीटर पे कितना ड्रॉप होता है, 4.9 का 4 टाइम्स। तो 1 मीटर वायर पे, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 1 मीटर वायर पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है, 4.9 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप होता है। ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये वायर है, ये सब पोटेंशियोमीटर है, उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट ऐसे निकलते हैं। क्या फॉर्मूला, IR/L, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, और करंट इन द वायर। करंट इन द वायर मतलब अभी ये सर्किट का ही करंट निकालना पड़ेगा, V/R। करंट का फॉर्मूला क्या है, V/R। वायर ने कितना पोटेंशियल खाया पता है क्या, तो फिर बस मैंने वायर का रेजिस्टेंस पुट किया रहता, लेकिन ये पूरे सर्किट का पोटेंशियल पता है, पूरे सर्किट ने कितना खाया वो ऊपर लिखा है, तो पूरे सर्किट का ही रेजिस्टेंस लिखना पड़ेगा नीचे। तो इसलिए 20/500। अगर इसने कितना खाया अगर पता है पोटेंशियल, तो इसका ही डेल्टा भी लिखो, इसका ही रेजिस्टेंस लिखो तो भी चलता है, लेकिन वो पता नहीं है ना इसने कितना पोटेंशियल खाया। तो ओवरऑल ने पोटेंशियल कितना खाया अपन ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना है करके करंट आ गया वायर में। अभी करंट पूरा सर्किट में तो एक ही रहेगा, तो करंट इंटू R/L, तो ये आ गया पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। ओके, अब इसका नंबर 1 एप्लीकेशन देखते हैं और नंबर 3 एप्लीकेशन देखते हैं। नंबर 2 एप्लीकेशन को स्किप करेंगे, शायद नंबर 3 भी नहीं होगा। नंबर 1 तो पहले देखते हैं, नंबर 1 एप्लीकेशन देखते हैं। तो पोटेंशियोमीटर के 3 एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन है मेजरमेंट ऑफ EMF, सेकेंड है कंपैरिजन ऑफ EMF, और थर्ड है मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। तो उसमें से एक एप्लीकेशन तो देखते हैं, पहला वाला, शायद वही कवर हो जाएगा, सेकेंड और थर्ड नहीं कवर होगा। तो वो तुम लोग रीड करो, समझ में आ जाएगा, या फिर वीडियोस देखो, मैंने ग्रुप में पूरा चैप्टर का वीडियो सेंड किया। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत भी अंडरस्टैंड हो गया, तो वो डिटेल में रीड करने के लिए तुम लोग अपने आप कर सकते हो, ठीक है। कुछ डिफिकल्टी नहीं लगेगा, बाकी का पार्ट करने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं लगेगा। देखो, तो ये है पोटेंशियोमीटर, ठीक है। उसमें ही चेंज करेंगे क्या, रहने दो ऐसा।
ए है, पॉइंट बी है, फिर इधर बैटरी है, वही पोटेंशियोमीटर है 20 वोल्ट का, उसका इंटरनल है 10 ओम, की है, की क्लोज किया है, और की क्लोज किया है तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ऐसा सर्किट चालू है। ये है पोटेंशियोमीटर। अभी इसको यूज करके मुझे क्या काम करना है? पहला काम करना है मुझे अननोन बैटरी का ईएमएफ फाइंड आउट करना है। अब मेरे पास एक बैटरी दिया, समझो सेल दिया, सेल रिमोट में वगैरह सेल रहता है ना, टीवी का रिमोट, किसका भी रिमोट, उसमें जो सेल रहता है वैसा एक सेल मुझे मिला। अब उसका मुझे चेक करना है ईएमएफ कितना है, उसका ईएमएफ कितना है मुझे चेक करना है। सो दैट आई कैन डू बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो मैंने सेल को इधर लगा दिया। कैसे लगाने का है सेल को? सेल का इंटरनल भी रहता है, तो ये सेल है, इसको मुझे मेजर करना है, और उस सेल का कोई कुछ तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी रहेगा। तो इसका पॉजिटिव जहां पे कनेक्टेड है उधर ही कनेक्ट करने का। ये सेकेंडरी सेल बोलते हैं इसको बोलते हैं प्राइमरी सेल। प्राइमरी का जिधर पॉजिटिव कनेक्टेड है, सेकेंडरी का पॉजिटिव भी उधर ही कनेक्ट करने का। यहाँ पे वापस लगाने का गैल्वानोमीटर इधर वापस है, स्लाइडिंग की के डैश। अब स्लाइडिंग की क्या करने का? इधर टच 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 करते 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 जाने का। एक पॉइंट मिलता है, एक ही पॉइंट मिलता है पूरे लाइन पे, कि जहां पे टच करने के बाद गैल्वानोमीटर शोज 0 करंट। मीटर ब्रिज जैसा ही ये जो स्लाइडिंग की है, यहां से टच करने को स्टार्ट करने का, टच 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 टच। तो एक जगह पे स्लाइडिंग की को टच किया तो गैल्वानोमीटर दिखाना चालू करता है 0, मतलब 0 करंट, मतलब गैल्वानोमीटर में 0 करंट है, मतलब यहाँ पे हो गया सर्किट बैलेंस। इस पॉइंट पे सर्किट हो गया बैलेंस, उसको बैलेंसिंग पॉइंट भी बोलते हैं। मीटर ब्रिज में भी जो ऐसा पॉइंट था 0 डिफ्लेक्शन वाला, उसको भी बैलेंसिंग पॉइंट, नल पॉइंट बोलते हैं। तो ये भी बैलेंसिंग पॉइंट है या फिर नल पॉइंट। और यहां से यहां तक जो लेंथ है, दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग लेंथ। यहां से यहां तक जो लेंथ है, दैट लेंथ इज कॉल्ड बैलेंसिंग लेंथ। अबे बैलेंस क्यों हो गया? बैलेंस क्यों हो गया? तो बैलेंस जब होता है तो ऊपर का डेल्टा वी और नीचे का डेल्टा वी क्या रहता है? सेम रहता है। जब ये ईएमएफ बैलेंस होता है तो ऊपर का डेल्टा वी और नीचे का डेल्टा वी क्या रहता है? सेम। ऊपर डेल्टा वी कितना है? अपर लाइन में पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? जितना बैटरी है उतने का पोटेंशियल ड्रॉप। अब ये रेजिस्टेंस कुछ खाता है क्या? पोटेंशियल नहीं खाता, क्योंकि इस लाइन में करंट है ही नहीं। ये रेजिस्टेंस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप करता है, कुछ पोटेंशियल देता है। तो रेजिस्टेंस कितना पोटेंशियल ड्रॉप कर सकता है? यार अभी इस लाइन में करंट है ही नहीं, तो 0 इंटू रेजिस्टेंस 0। तो ये ना तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप करता है ना तो कुछ देता है। तो ये लाइन का पीडी कितना रहता है? इवन ही रहता है। और ये जो नीचे का लाइन है, नीचे का लाइन है, इसका पीडी कितना रहता है? तो 1 मीटर पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है? के। 2 मीटर पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? 2k। के मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट है। 3 मीटर पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? 3k। तो L1 पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? LK। L1k। 1 मीटर पे पोटेंशियल ड्रॉप होता है k वोल्ट्स, 2 मीटर पे 2k, 3 मीटर पे 3k। तो L1 मीटर पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? L1k। तो नीचे का डेल्टा V और ऊपर का डेल्टा V दोनों सेम सेम आता है। नीचे का डेल्टा V, ऊपर का डेल्टा V दोनों क्या आते हैं? सेम सेम। तो E1 इज इक्वल टू k L1। By using this formula, we can find out unknown EMF. E1 is equal to KL1. By using this formula, we can find out unknown EMF. बरोबर है प्रथमेश, बरोबर है। तो समझो, इसको ही मैं एग्जांपल में कन्वर्ट करता हूँ। फाइनल 3-4 मिनट से, अभी एप्लीकेशन 2 और एप्लीकेशन 3 आज हो नहीं पाएगा, और कभी मैं रिवाइज करता हूँ वो। और जिन लोगों को पॉसिबल है तुम खुद रीड करके समझ सकते हो, क्योंकि अभी मैंने पोटेंशियोमीटर का बेसिक तो बोल दिया है। तो भी मुझे समझो अननोन ईएमएफ निकालना है। कितना है मुझे पता नहीं, लेकिन सर यहाँ से ये सर्किट और ये सर्किट सेम ही है दोनों।
तो ये स्लाइडिंग की टच 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 किया, एक पॉइंट मुझे मिला जहां पे गैल्वेनोमीटर कितना दिखा रहा है, 0। और समझो ये है 2 मीटर, समझो ये जो बैलेंसिंग लेंथ है ये कितना है, 2 मीटर है। 2.1, 2.4, 1.99 ऐसा भी आ सकता है नंबर, 2 बराबर इंटीजर ऑलवेज आता है ऐसा नहीं, कुछ भी आ सकता है। तो ये बैलेंसिंग लेंथ कितना है, 2 मीटर। ये बैलेंसिंग लेंथ कितना आ गया इस सेल का, 2 मीटर। तो E1 ये अननोन ईएमएफ कितना रहता है, अननोन ईएमएफ रहता है पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंसिंग लेंथ। और पोटेंशियल ग्रेडियंट कितने का है, 4.9 इंटू 2। तो 4.9 का 2 टाइम्स किया तो कितना आता है, तो 9.8 वोल्ट। तो कितना आता है, 9.8 वोल्ट। मतलब बैटरी कितने का है, तो बैटरी 9.8 वोल्ट का है। तो ये बैटरी मुझे पता नहीं था, किसी ने तो मुझे सेल दिया और बोला उसका ईएमएफ फाइंड आउट करो। तो मैंने ऐसा कुछ कुछ किया एक्सपेरिमेंट, और फिर ये बैटरी का ईएमएफ कितना मिला मुझे, 9.8। अब ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है वो पता नहीं चलता, वो तीसरा एप्लीकेशन है, वो तुम लोग रीड करके देखो या फिर वीडियोस सेंड किया वो देखो। तो अगर ईएमएफ अननोन दिखाना फाइंड आउट करना है तो क्या फॉर्मूला, E इज इक्वल टू के। पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाला था, पता था। लेंथ एक्सपेरिमेंट से निकाला, बैलेंसिंग लेंथ कितना 2 आया, 2 पुट किया, के पुट किया, अननोन ईएमएफ कितने का है, 9.8। आज के लिए इतना, बस आज के लिए इतना बस। तो रिमेनिंग जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी का 11th का पार्ट, और कभी रिवाइज करेंगे नेक्स्ट राउंड में, ठीक है। रिमेनिंग जो पार्ट है नेक्स्ट राउंड में रिवाइज करेंगे, ठीक है। आज 21 अगस्त है, 21 जुलाई है। तो पेपर कब है अपना फुल सिलेबस, अपना फुल सिलेबस पेपर है 1 अगस्त को। तो अभी 25 का जो पेपर है संडे का पेपर, उसके लिए प्रिपरेशन करो अच्छा। 25 का पेपर एकदम मस्त प्रिपेयर करना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा और इलेक्ट्रोस्टैटिक जितना होता है तब तक उतना। और 1 अगस्त के लिए कितना चैप्टर है जीटी के लिए, 5 चैप्टर्स, ओके।